हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। ये है 5000 एमसीक्यू सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। यू कैन फॉलो मी इन इंस्टाग्राम एज वेल। इन दोनों के यूज़र नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे यहाँ पर, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट सेक्शन है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ये है फर्स्ट क्वेश्चन आज का। बिसाइड्स मार्लो हु एल्स रोट अ ट्रेजेडी बाय द नेम टेमरलेन। आपको ये बताना है कि ये जो ट्रेजेडी है टेमरलेन, ये किसने लिखी है। और ऐसी ही एक ट्रेजेडी मार्लो ने भी लिखी है। क्रिस्टोफर मार्लो ने कौन सी ट्रेजेडी लिखी है? उसका नाम है टैम्बूरलेन। ठीक है, टैम्बूरलेन। और ये है टेमरलेन, और ये दोनों ही ट्रेजेडी हैं, टैम्बूरलेन भी टेमरलेन भी। तो आपको ये बताना है कि टेमरलेन किसने लिखी। ऑप्शन देखिए, एडिसन, स्टील, जॉन गे, निकोलस रो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, निकोलस रो। और इन्होंने ये ट्रेजेडी लिखी थी टेमरलेन 1701 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिस्टा एंड लोथेरियो आर कैरेक्टर्स ऑफ अ लॉन्ग एडमायर्ड ट्रेजेडी बाय निकोलस रो, नेम द प्ले। ये दो कैरेक्टर हैं, कैलिस्टा एंड लोथेरियो। ये किसने पोर्ट्रे करे? निकोलस रो ने। किस ट्रेजेडी में इन कैरेक्टर्स को निकोलस रो ने पोर्ट्रे किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, जेन शॉन, टेमरलेन, द फेयर पर्टिनेंट, लेडी जेन ग्रे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द फेयर पर्टिनेंट। ये वर्क किसका है? निकोलस रो का ये वर्क है। ये एक तरीके की शीट ट्रेजेडी है, और इसमें स्टोरी कुछ ऐसी है, जो कैलिस्टा का मंगेतर होता है वो एंड में लोथेरियो को मार देता है। और कैलिस्टा के मंगेतर का नाम क्या है? उनका नाम है एटलेमोंट। ठीक है, एटलेमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आवर्स आफ्टर मैरिज। ये एक कोलैबोरेटिव कॉमेडी, सैट्रिकल कॉमेडी है। ये किसने लिखी? तो ये है वर्क 3 आवर्स आफ्टर मैरिज। ये एक तरीके की रेस्टोरेशन कॉमेडी है। एक्चुअली ये सैट्रिकल कॉमेडी है, और ये वर्क आया 1717 में। तो आपको बताना है कि ये वर्क ये कोलैबोरेशन में लिखा गया था। किन्होंने कोलैबोरेट करके ये वर्क को प्रोड्यूस किया? ऑप्शन है पोप एंड गे। नेक्स्ट ऑप्शन है जॉन गे, अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन आर्बुथनोट। ऑप्शन नंबर सी, पोप, आर्बुथनोट, जॉर्ज लीलो। ऑप्शन नंबर डी, जॉन गे, अलेक्जेंडर पोप या फिर जॉर्ज लीलो। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये किसका कोलैबोरेटिव वर्क है? ये है जॉन गे, अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन आर्बुथनोट। वर्क का नाम क्या है? 3 आवर्स आफ्टर मैरिज, जो कि एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, और ये कोलैबोरेशन में वर्क लिखा गया था। वर्क आया था 1717 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पब्लिकेशन ऑफ डेफोज द लाइफ एंड स्ट्रेंज सरप्राइजिंग एडवेंचर्स ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो। इसका छोटा सा टाइटल ये भी है, रॉबिन्सन क्रूसो, और इसी टाइटल से ज़्यादातर लोग जानते हैं इस वर्क को। तो ये वर्क किसका था? ये वर्क था डैनियल डेफो का। तो आपको ये बताना है कि ये वर्क कब आया था। ऑप्शन है 1716, 1719, 1721 और 1723। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1719। ये वर्क किसका था? रॉबिन्सन क्रूसो जो नॉवेल है, ये वर्क था डैनियल डेफो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेडी कैरेक्टर इज द नरेटर इन डैनियल डेफोज वर्क द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस। द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस में जो नरेटर हैं वो एक लेडी कैरेक्टर है। अब आपको ये बताना है कि वो लेडी कैरेक्टर कौन है। ऑप्शन है रोक्साना, मोल फ्लैंडर, क्लैरिसा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रोक्साना। अब ये जो वर्क है ना, द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस, इसका ये सब टाइटल भी है रोक्साना। ठीक है, द फॉर्चुनेट मिस्ट्रेस का सब टाइटल नरेटर का नाम है रोक्साना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, एंड नेक्स्ट है मेमोयर्स ऑफ अ कैवेलियर। ये दोनों ही हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, ठीक है, ये दोनों ही हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं। अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर, मेमोयर्स ऑफ अ कैवेलियर। ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स किसने लिखे? ऑप्शन है हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन, डैनियल डेफो या फिर डाइड्रोट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये दोनों ही हिस्टोरिकल नॉवेल हैं डैनियल डेफो के। नेक्स्ट है द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी। ये वर्क किसका है आपको ये बताना है, और इस वर्क का सब टाइटल क्या है वो भी आपको बताना। तो यहाँ पर हमारे दो क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो हम ऑथर का नाम जानेंगे और दूसरा हम जानेंगे कि इस वर्क का सब टाइटल क्या है। पहले तो ऑप्शन देखिए, मोल फ्लैंडर, पामेला, क्लैरिसा, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लैरिसा। द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, इसका सब टाइटल क्या है? क्लैरिसा। और ये वर्क है किसका? सैमुअल रिचर्डसन। द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, ये वर्क जो है इसका सब टाइटल है क्लैरिसा। ये वर्क लिखा सैमुअल रिचर्डसन ने और ये वर्क आया था 1748 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ पामेला इज। आपको ये बताना है कि पामेला के प्रोटेगोनिस्ट कौन हैं। पहले तो ये जानिए, पामेला ये वर्क किसका है? ये वर्क भी है सैमुअल रिचर्डसन का। किसका वर्क है ये? सैमुअल रिचर्डसन का। इसके प्रोटेगोनिस्ट कौन है? ऑप्शन देखिए, मिस्टर बी, जैक्यूज, लवलेस या फिर जॉन बेलफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पामेला के जो प्रोटेगोनिस्ट हैं दैट इज मिस्टर बी। और पामेला का एक और सब टाइटल जो आपको याद रखना है, पामेला का सब टाइटल है वर्च्यू रिगार्डेड। क्या है? वर्च्यू रिगार्डेड। नेक्स्ट है, हु रेप्स क्लैरिसा इन रिचर्डसन्स नॉवेल। क्लैरिसा एक कैरेक्टर है किस वर्क में? द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी में। और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी का सब टाइटल भी इसी के नाम से है, क्लैरिसा के नाम से। तो आपको ये बताना है कि इस नॉवेल में, जो नॉवेल सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा है, क्लैरिसा का रेप कौन करता है? ऑप्शन देखिए, बेलफोर्ड, हो, लवलेस, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, लवलेस। ये एक तरीके का विलन है इसमें और ये क्लैरिसा को परस्यू करता है और उसको अपने साथ भगा ले जाता है और बाद में क्लैरिसा का रेप कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड एपिस्टोलरी नॉवेल ऑफ रिचर्डसन विच वॉज प्रेज्ड बाय जेन ऑस्टन एंड जॉर्ज एलियट अबव हिज अदर नॉवेल्स। वैसे तो सैमुअल रिचर्डसन ने काफ़ी नॉवेल लिखे थे, उनमें से एक नॉवेल ऐसा था जिसे जेन ऑस्टन एंड जॉर्ज एलियट ने बहुत प्रेज किया था। वो वर्क कौन सा आपको ये बताना है। ऑप्शन है पामेला, क्लैरिसा, द अप्रेंटिस, वेड, मैकम। नेक्स्ट वन इज द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये जो वर्क है द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन, ये वर्क किसने प्रेज किया था? जेन ऑस्टन एंड जॉर्ज एलियट ने। और ये वर्क किसका है? सैमुअल रिचर्डसन का ये वर्क है। ये वर्क इन्होंने कब लिखा था? ये वर्क इन्होंने हेनरी फील्डिंग के एक वर्क के रिस्पॉन्स में लिखा था। तो हेनरी फील्डिंग ने ना एक वर्क लिखा था द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, उसके रिस्पॉन्स में सैमुअल रिचर्डसन ने इस वर्क को लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज सो एनरेज्ड बाय रिचर्डसन्स वर्क पामेला दैट ही रोट एन एंटीपैथेटिक सटायर ऑन इट द सब्सिक्वेंट ईयर कॉल्ड शामेला। ओके, देखिए एक वर्क है पामेला। पामेला किसने लिखा? सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा। तो पामेला वर्क का एक पैरोडी वर्क है शामेला। शामेला में इस वर्क को सटायर किया गया, इस पर पैरोडी लिखी गई। तो ये जो वर्क है ना शामेला, ये वर्क किसका है आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए, स्मॉलेट, फील्डिंग, स्टर्न या फिर शार्लोट लेनॉक्स। ये वर्क है हेनरी फील्डिंग का। हेनरी फील्डिंग ने शामेला लिखी थी और क्यों लिखी थी? दिस इज काइंड ऑफ अ पैरोडी ऑफ पामेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पार्सन एडम्स इज अ कैरेक्टर इन, आपको ये बताना है कि किस वर्क में ये कैरेक्टर है। ऑप्शन देखिए, टॉम जोन्स, द लाइफ ऑफ जोनाथन वाइल्ड द ग्रेट, जोसेफ एंड्रूज या फिर मिसलेनीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जोसेफ एंड्रूज। इसमें कौन सा कैरेक्टर है? पार्सन एडम्स करके कैरेक्टर है। और ये जो वर्क है जोसेफ एंड्रूज, ये वर्क किसका है? हेनरी फील्डिंग का ये वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कॉल्ड अ फाउंडलिंग बाय इट्स ऑथर। एक वर्क है, वर्क का नाम क्या है? वर्क का नाम है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स, और उसी के साथ कोमा लगाकर है अ फाउंडलिंग। तो आपको ये बताना है कि जो इसके ऑथर हैं, इसके ऑथर कौन है? हेनरी फील्डिंग इसके ऑथर हैं। तो हेनरी फील्डिंग ने फाउंडलिंग किसे बोला है? ऑप्शंस हैं शामेला, जोसेफ एंड्रूज, जोनाथन वाइल्ड या फिर टॉम जोन्स। इसका ऑब्वियस सा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉम जोन्स। जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हो, टाइटल पूरा क्या है? द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, टाइटल में जो नाम है टॉम जोन्स, उसी को ही इन्होंने फाउंडलिंग बोला है। और ये जो कॉमिक नॉवेल था ये आया था 1749 में। नेक्स्ट है, हेनरी फील्डिंग्स सिस्टर द ऑथर ऑफ डेविड सिंपल इज। आपको ये बताना है हेनरी फील्डिंग की सिस्टर कौन है जिन्होंने ये वर्क लिखा था द एडवेंचर ऑफ डेविड सिंपल। ऑप्शन देखिए, शार्लोट, मैरी वॉर्टले, सराहा या फिर एराबेला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सराहा फील्डिंग, जिन्होंने लिखी थी द एडवेंचर ऑफ डेविड सिंपल। ठीक है, और ये हेनरी फील्डिंग की सिस्टर थी और इन्होंने ये वर्क लिखा था 1744 में। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द फीमेल क्विक्सोट और द एडवेंचर ऑफ एराबेला। तो ये जो वर्क है द फीमेल क्विक्सोट, इसी का सब टाइटल है एडवेंचर ऑफ एराबेला। आपको ये बताना है कि इसके ऑथर कौन हैं। ऑप्शन देखिए, टोबियास स्मॉलेट, नेक्स्ट वन इज स्टर्न, नेक्स्ट वन इज शार्लोट लेनॉक्स, नेक्स्ट वन इज हेनरी ब्रूक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, शार्लोट लेनॉक्स। कौन है? शार्लोट लेनॉक्स, जिन्होंने ये वर्क लिखा था द फीमेल क्विक्सोट, एंड इसी का सबटाइटल है द एडवेंचर ऑफ एराबेला, जिसमें इन्होंने, जो शार्लोट हैं, इन्होंने इस वर्क में डॉन क्विक्सोट की पैरोडी की है। ठीक है, चलिए। और हाँ, ये वर्क कब आया था? 1752 में आया था, और ये वर्क काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। इसके बाद जेन ऑस्टन ने इसी वर्क से इंस्पायर होकर नॉर्थैंगर एबे भी लिखी थी। ठीक है, जेन ऑस्टन ने कौन सा वर्क लिखा? नॉर्थैंगर एबे, और ये वर्क इसी वर्क से इंस्पायर होकर लिखा था द एडवेंचर ऑफ एराबेला। नेक्स्ट है, रोड्रिक रैंडम हैज़ एज इट्स हीरो। यही वर्क है और वर्क में यही हीरो है। ठीक है, यही प्रोटेगोनिस्ट है और यही हीरो है। अब ये जो हीरो है ये सोसाइटी में फैले हुए सेल्फिशनेस, एनवी, मैलिस, इन सब चीज़ों को दिखाता है और मैनकाइंड में कितना डिफरेंसेस किया जाता है वो सब दिखाता है। और ये जो है रोड्रिक रैंडम, ये काफ़ी एजुकेटेड पर्सन होता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो वर्क है रोड्रिक रैंडम, ये वर्क किसका है? ऑप्शन देखिए, रिचार्डसन, स्मॉलेट या फिर फील्डिंग या फिर स्टर्न। ये वर्क है टोबियास स्मॉलेट का। किसका वर्क है ये? टोबियास स्मॉलेट का वर्क है। ये वर्क आया था 1748 में। कौन सा वर्क? रोड्रिक रैंडम। नेक्स्ट है कोमोडोर हॉजर ट्रूनियन। कोमोडोर हॉजर ट्रूनियन, a wonderfully exaggerated reflection on Smollett's naval experience is a character in। ये एक कैरेक्टर है कोमोडोर हॉजर ट्रूनियन। अब ये वर्क है किसका? ये वर्क है टोबियास स्मॉलेट का। और ये वर्क, ये जो वर्क है जो आपको अभी बताना है, और इसमें जो ये कैरेक्टर है कोमोडोर हॉजर ट्रूनियन, ये स्मॉलेट के खुद के पर्सनल नेवल एक्सपीरियंस को बताता है। तो काइंड ऑफ
ये इसमें इन्होंने ये ऑटोबायोग्राफिकल सा वर्क है इनका। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखिए करेक्ट कौन सा है इसमें। पहले तो सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। द एडवेंचर ऑफ पेरेग्रीन पिकल, द एक्सपेडिशन ऑफ हम्फ्रे क्लीकर, द एडवेंचर ऑफ रॉड्रिक रैंडम, या फिर फर्डिनेंड काउंट फैथोम सॉरी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, द एडवेंचर ऑफ पेरेग्रीन पिकल। इसमें टोबियास स्मोलेट ने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, हाउजर ट्रूनियन को, और जो स्मोलेट के खुद के नेवल एक्सपीरियंस को बताता है। आई होप आपको जितना मैंने आज कराया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। नई क्लास में हम नई MCQs के साथ मिलेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहले की वीडियोस देखना बिल्कुल मत भूलिए, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यू कैन फॉलो मी ऑन Instagram एज वेल। आपको इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग। बाय बाय।